दृश्य था। इसका वर्णन भी संभव नहीं। पहले बताया गया है कि वाग्देवी अपि कथयितुम न इष्टे, यानी वाग्देवी भी समर्थ नहीं होंगी गोपी गीत की महिमा का गान करने में। ऐसी महिमा, ऐसा माधुर, साक्षात विरह रस मूर्तिमान हो उठा। ठाकुर तो ही खड़े खड़े सब सुन रहे हैं। आज उनकी मन की अभिलाषा पूरी हुई। बहुत दिन से आशा थी, मेरी प्राण प्रिया ये गोपियां किस प्रकार रोती हैं, विलाप करती हैं, उनकी जो विरह वेवल दशा है मैं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन करूं, सुनूं। आज जी भर करके सुन रहे हैं, देख रहे हैं। उनकी आशा पूरी हुई। जब गोपियां तिरस्कार भी करती है ना, उनको इतना अच्छा लगता है। अरे गोपी, अरे सखी, तुम जो मुझे तिरस्कार रूपी अमृत पिला रही हो ना, ऐसा अमृत तो मुझे कहीं पीने को नहीं मिलता। मेरे कान तरसते रहते हैं। केवल ब्रिज में ही ये अभिलाषा पूरी होती है, केवल 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 तुम्हारे मुख से। तो प्रिया यदि मान करे करे वत्सन, वेद स्तुति हईते हरे मोर मन। ये ठाकुर की उक्ति है। मेरी प्रिया गोपी अगर मान करके भत्सना करती है तो वेद स्तुति से ही मुझे अच्छी लगती है। तो बहुत आनंद पूर्वक श्री कृष्ण श्रवण कर रहे हैं। जब कहा ना गोपियों ने, अरे तुम तो विश्वासघाती हो, स्त्री बध पात की हो, तुम हमें मार रहे हो। नहीं है किम बधा, उस श्लोक में तुमने हमें विश्वास दिलाया, आशा भरोसा दिलाया कि आगामी रजनी में हमारे साथ रास विहार करोगे, पर कहाँ आप कहाँ चले गए हमें छोड़कर इस निर्जन कानन में आधी रात में। तो विश्वासघातक हो तुम, और हम अब मर रही हैं, हमें मार रहे हो। स्त्रीवध का भय नहीं तुम्हें, पाप का भी भय नहीं है। इस प्रकार पता नहीं क्या क्या कहा। और ठाकुर को बताया कि ये जब प्रणय कोप के कारण गोपियां जो कुछ कह रही है, ये अमृत है। ये अमृत पीने के लिए मेरी बड़ी अभिलाषा लालसा है, आज पूरी हो रही है। तो गोपी एक के बाद एक गीत गा रही है। चार उनकी प्रार्थना थी। चारों प्रार्थना आपने सुनी। पहली प्रार्थना शिरसि ध्येयि न श्री कर ग्रहम, हमारे मस्तक पे आप कर कमल रखिए। दूसरी प्रार्थना जल रुहाननम चारु दर्शया, आपका जो मनोहर मुख कमल है एक बार दर्शन करा दीजिए। तीसरी गोपी कहते नहीं, केवल दर्शन से काम नहीं होगा। किणु कुची सुना ग्रंथि क्षयम, मेरे हृदय में, हमारे हृदय में जो तीव्र विरह अग्नि जल रही है, आग धधक रही है, उसके लिए आपके चरण कमल चाहिए। आप वक्षस्थल पर रख दीजिए। चौथी कहते नहीं, केवल जो तीव्र अग्नि जल रही है, चरण रखने से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ दवा भी पिलाइए। कोई खतरनाक घाव हो, कोई कठिन बीमारी हो, केवल मलहम से काम नहीं चलता, पीने की औषधि भी चाहिए। तो पीने की औषधि क्या है? अधर शीधुना प्यायश्वना। ये चार प्रार्थनाएं गोपियों की थी। तो आपने श्रवण किया श्री कृष्ण की मधुरया गिरा कैसी वाणी, कल तो व्याख्या हुई है। जैसा चक्रवर्ती जी भी बड़ी सुंदर टीका में लिखा है। श्याम सुंदर बोल रहे हैं, भो भो मत प्राणैक वल्लभा रत्न वल्लभा जीवात भूतासु भवतीसु नामो दासे। दासे, अरे 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 मेरी प्राण वल्लभा, हे ब्रज गोपियां, तुम तो मेरी प्राण वल्लभ हो। केवल प्राण वल्लभ, रत्न वल्लभा भी कहाँ है? तुम वल्लभाओं में, प्रियाओं में रत्न हो, रत्न शिरोमणि हो। राधिके आदि सब है वहां। थी राधिके, तुम तो मेरी प्राण वल्लभाओ, मेरी प्रियाओं में तुम शिरोमणि हो। तुम तो हमारे क्या है, जीवातु भूतासु, तुम तो हमारे जीवन स्वरूप हो।
भगवतीशु ना हम उदास, ऐसा मत सोचो कि हम तुम्हारे प्रति उदासीन हो गए। नहीं नहीं, कभी उदासीन हो ही नहीं सकता कि तुम हमारे जीवन हो, जीवन स्वरूप हो। हम तो तुम्हारे क्या है, ना हम उदासे दासे, मैं तो दास हूं तुम्हारा, सदा सदा मैं तुम्हारा दास हूं। ये राधा रानी के प्रति ही ठाकुर कहते हैं और किसी के प्रति नहीं। दास खत लिखी दिलो पदों में आता है कि हार गए ठाकुर राधा रानी से, हार करके दास खत लिख दिया, मैं आपका दास बन गया। दस्तखत का वही अपभ्रंश है, हस्ताक्षर करना माने मैं आपका सेवक बन गया, दास बन गया, अपने को समर्पित कर। तो मैं आपका दास हूं, आज्ञा कीजिए, मैं क्या सेवा करूं आपकी। हो गए आपकी मीठे मीठे वचन हमने खूब सुने। आपने पहले भी कहा था स्वागतम वो महाभागा वयम किम करवाणी वह, कहां गए वो वचन? आपके मीठे वचन हमको नहीं चाहिए। बोले नहीं नहीं, ऐसा मत करो, दासी मई, देखो मैं तो दास हूं तुम लोगों का, तुम्हारा दास हूं। संतत हीम प्रेम हीम श्रृंखला निबद्ध, देखो तुम्हारा प्रेम है स्वर्ण हेम प्रेम, आपका प्रेम स्वर्णमय विशुद्ध जामनद हेम। आजकल लोग कहते नहीं, प्राचीन काल में उदाहरण दिया जाता है, सोना भी कई प्रकार है। सर्वोत्कृष्ट सोना है जाम्बू नद सोना। भागवत के अनुसार जम्बू द्वीप में जो जामुन गिरती है उसके रस से, सूर्य किरणों से सोना पैदा होता है। तो सोना तो जमीन में ही होता है, तो वो जामुनद सोना सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। तो गोपियों का जो प्रेम है श्री कृष्ण प्रेम, जेनो जाम्बू नद हेम, यही प्रेम नीलो के ना है, ऐसा प्रेम मनुष्य लोक में नहीं होता। यदि है तार जो तबे ना हो बियो, बियो ले क्यों ना जियाए, कविराज गोस्वामी बोले चैतन्य चेतावनी। ऐसा प्रेम की सर्वोत्कृष्ट जाम्बू नद हेम की तरह, स्वर्ण की तरह है, ऐसा प्रेम मनुष्य लोक में होता नहीं। अगर हुआ तो कभी वियोग नहीं होता, अगर वियोग हुआ तो प्राण निकल जाते, प्राण फिर नहीं रहते। ऐसा दिव्य प्रेम, ताप का प्रेम हेम प्रेम, स्वर्ण प्रेम है, जमुनद सोना की तरह ऐसा दिव्य प्रेम है। और उस प्रेम हेम श्रृंखल में, प्रेम रूपी सोना या स्वर्णमय प्रेम, उस प्रेम श्रृंखल में मैं निबद्ध हूं, चिरकाल आपके प्रेम में बधा हूं। आपने तो हमको बांध लिया है स्वर्ण श्रृंखल से। सर्वोत्तम भागवत कौन है? अनुसार नवयोगेश्वर संवाद में प्रणय रसनय अधितांग्रि पद्मा स भवति भागवत प्रधान उक्ता। सर्वश्रेष्ठ भागवत कौन है? नहीं, महाराज ने पूछा था तो उत्तर दिया हरि ने। श्लोक है करीबाया, तो प्रणय रसनया अधितांग्रि पद्म, जिन्होंने प्रणय रसना रस्सी से आपके चरण को हृदय में धारण कर लिया, बांध लिया, तो सब भवती भागवत प्रधान होता, वो सर्वश्रेष्ठ भागवत है, भागवतों में प्रधान। तो उत्तम भागवत वही है जो भगवान को हृदय में बांध लिया है, जो भगवान जिनके हृदय से कभी जा नहीं सकते। तो गोपियों ने तो बांधा ही है। तो ही मेरी प्यारी, जो कि आपने तो हेम श्रृंखल से हमें बांध लिया है, मैं आपका दास हूं, क्यों मुझे आप अविश्वास कर रहे हैं? विश्वास कीजिए ना, विश्वासघाती कहा ना, अरे ऐसा क्यों कहती हो? मुझ पर भरोसा रखें, विश्वास कीजिए, अविश्वास न करें, विश्वास कीजिए, क्योंकि हम आपके हैं। भाई दास है तो आप ही के तो है ना। मैं तो आपके कल्याण में, मंगल में जो कर कमल है ना, उस कर कमल के हम कंगन हैं। कंगन बहुत प्यारा होता है ना, माताओं का कंगन बड़ा प्यारा होता है। तो मुझे आप अपना कंगन जैसा जाने। कैसा कैसा शब्द है, नया नया।
तो मैं आपका तो मंगलमय कर कमल का कंगन हूं, मैं आपका दास हूं, स्वर्ण सिंखल से मतलब स्वर्ण साकल से बंधा हुआ हूं। मुझ पर क्यों अविश्वास कर रहे? आप विश्वास कीजिए। ये गोपियां सुन रही है कि प्रियतम बोल रहे हैं। सुन करके गोपियों का प्रणय कोप और बढ़ गया। अच्छा, बोले मीठे मीठे बोलते हो, पहले भी तुमने ऐसा ही कहा था, अब हम मथुराया गिरा बलगुबा गया बुध मनो गया पुष्करे क्षण विधि करी निमा वीर मुहती रधरशी धुना प्यायश्वन। तो आपके मधुर वचन हमने बहुत सुने, अब विश्वास नहीं है। शकतंबु महाभागा आदि विदग्ध माधव में भी सुंदर है। यहाँ तो राधा रानी से ही बात हो रही है। यहाँ जो सुंदर हम देख रहे हैं ना, श्री श्याम सुंदर, और किससे कहेंगे? प्राण वल्लभा, रत्न वल्लभा, आपके हाथ का कंगन मैं हूं, आपका मैं दास हूं। ये किशोरी जी से ही बोल सकते हैं। तो किशोरी जी ही बोल रही है, तभी तो उदाहरण भी दिया गया टीका में। श्याम सुंदर राधा रानी से कह रहे हैं विदग्ध माधव में, कठोरा भव मृद्वीवा प्राणस्तमसी राधिके अस्ति नान्या चकोरस्य चंद्रलेखाम बिना गति ही राधिके। तुम कठोर हो या कोमल बन जाओ, पर हो तो तुम मेरे प्राण ही हो ना, तुम मेरे प्राण हो। देखो, चंद्रिका के बिना चकोर जीवित रह सकता है क्या? तो तुम तो मेरी क्या है? जीवन स्वरूप चंद्रमा की चंद्रिका हो, और मैं आपका चकोर हूं। तो श्याम सुंदर चकोर है, तो कृष्ण राधा रानी चंद्रिका है, चांदनी। तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। बोले ऐसे बहुत मीठे मीठे बोले हम, सुंदर सुंदर वैचित्री में अर्थ भी इसमें है। बलगु वाक्या और बुध मनोज्ञ, बड़े बड़े ज्ञानी जन भी इसमें मोहित हो जाते हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगता है। कल तो टीका में हो ही गया स्वादन। इसमें कितना भाव है, रस है, अर्थालंकार, शब्दालंकार, स्वर कितना कोमल है, वर्ण विन्यास कितना सुंदर है। जितने भी गुण हो सकते हैं आपके वचनों में है, काव्य के सर्वश्रेष्ठ गुण। तो हमको तो आपने मोहित कर ही दिया है, पर इस समय हमारा जीवन संकट में है। जीवन की रक्षा कीजिए प्रियतम, जीवन की रक्षा कीजिए। इस समय केवल हमें आश्वास नहीं, हमें तो अमृत चाहिए, अधर सुधा पिलाइए। प्राण हमारे निकलने वाले हैं, मरना आसन्न है। इस समय आश्वास से काम नहीं चलेगा, वचनों से नहीं चलेगा। अभी अभी हमें तो अधर सुधा पिलाइए, तुरंत पिलाइए, नहीं तो प्राण निकल जाएंगे। फिर आप पछताएंगे, आपको रोना पड़ेगा, हमें ढोना पड़ेगा। ये भी पहले बताया था, हम मर जाएंगे तो शरीर आपको ढोना पड़ेगा महादेव की तरह, शंकर भगवान की तरह। इसलिए आप पछताएंगे, रोएंगे, आप ही रोएंगे। इसलिए आप जल्दी हमें अधरामृत पिलाकर जीवित कर दीजिए, नहीं तो प्राण निकल जाएंगे। तदर्शी धुना पायश्वना। तो तभी श्याम सुंदर ने कहा, अच्छा तुम्हारे प्राण निकल रहे हैं, फिर भी जीवित तो हो ना? तत्कथम तर्हि जीविता, फिर कैसे जीवित है तुम लोग? तो आशंका, इस प्रकार प्रश्न की आशंका करके गोपियों ने कहा कि देखिए, हमारा जो अनुभव है प्रेममय स्वानुभव, निर्णित अनुभव से हम निर्णय लेते हैं ना। जिसको अनुभव नहीं है वो ठीक निर्णय नहीं ले पाते। अनुभव हो फिर वो कभी धोखा नहीं करता है। हमने केवल शास्त्र सुनकर नहीं,
बड़ोजनों से सुनकर नहीं, हमारा अनुभव भी है। तो प्रेममय स्वानुभव प्रमाण निर्णित, प्रेममय अपना अनुभव प्रमाण से निर्णित है कि आपकी कथामृत वास्तव अमृत है। हम कैसे जीवित हैं? आपके कथामृत पी करके जीवित है, नहीं तो हम कब के मर जाती। केवल आपकी कथा हमें प्राण दान दिया है। कथा गान करके ही, कथामृत का स्वादन करके हम जीवित है, ये हमारा अनुभव प्रमाण है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तब कथामृतम, आपकी कथा अमृत है। कथैव अमृतम तप्त जीवनम, तप्त जनों के जीवन स्वरूप है। कवि भी ऋणितम, बड़े बड़े कवि कीर्तन करते हैं। कल्मषापहम, सभी प्रकार के पाप कल्मष दूरीभूत हो जाता है। श्रवण मात्र ही मंगल करती है कथा। श्रीमद शोभा संपत्ति में ये कथा है और सर्वत्र विस्तृत है आततम। ये कथा जो कीर्तन करते हैं भूमि पृथ्वी पर गृह्णन्ति, गाते हैं, कीर्तयन्ति जी जना, जो गाते हैं तो ते भूरिदा, वो भूरि दान करने वाले सर्वश्रेष्ठ दाता है। इसकी टीका भी आपने सुनी है जीव गोस्वामी जी की। तो जीव गोस्वामी महाराज बोल रहे हैं वैष्णव तोषणी टीका में कि कथैव अमृतम, अमृतवत, अमृतवत कथा है। कथा ही वास्तविक अमृत है। स्वतः फलम, कथा ही फल है। कथा साधन नहीं, साक्षात साध्य है, फल है। कथा समानम भूमि नान्यत किंचित, कथा के समान पृथ्वी पर कुछ भी नहीं है। तो कथा साधन भी तो है, बोला हाँ, फलांतर साधन, साधन भी है। आप कथा के माध्यम से कुछ चाहेंगे वो भी मिल जाता है। धन वैभव यश जो चाहेंगे मिलता है ना, आज भी तो मिल रहा कथा के माध्यम से। बोला हाँ, फलांतर साधन भी है, पर वास्तव में ये साधन नहीं है, कथा है फल, साध्य है, नाम साध्य है ना। तो जिन लोगों ने साध्य माना वही भाग्यशाली है। कथा को, नाम को साध्य मानना चाहिए। और कथा क्या करती है ना, तप्त जीवनम, तप्तान तद विरह ताप खिन्नान, विरह ताप तप्त जनों को क्या करती है कथा, जीवन दान करती है। जब कृष्ण विरह ताप तप्त जनों को जीवन देती है तो संसार ताप खिन्नन न जीवयति किमुत उत जीवयति, अर्थात संसार ताप में जो तप्त हैं, दुखी हैं, उन्हें क्या बचाती नहीं कथा? हाँ जरूर, अवश्य ही बचाते, अवश्यमेव। मृत्यु पर्यंत दुर्दशा से बचाती है कथा। आज भी अनुभव है, हरिनाम हरि कथा से बड़े बड़े रोग, भयंकर कठिन रोग भी नष्ट हो जाता है। मृत्यु आदि दुर्दशा से भी कथा बचाती है। तो पूर्वेशम जीवन रूपंच, कथा जीवन रूप, पहले भी हमने देखा है कथा को जीवन रूप माना है शिव शनक आदि ने भी। केवल हम कह रहे हैं ऐसी नहीं, बात नहीं है। बंदमान चरण प्रतिवेदई भागवत का ये युगल गीत के प्रमाण है। शक्र सर्व परमेष्टि कुलोगा, ये बरबर ऋषि ब्रह्मा शिव आदि ये भी कथा पान करते निरंतर और आपको प्रणाम करते हैं, विवल हो जाते हैं। इतना आनंद है कथा में। तो कभी भी ऋणितम ब्रह्मा शिव शनकादि भी आत्मा राम ही। तो ब्रह्मा जी, शिव जी, शनकादि ऋषि ये सब कृष्ण कथा गान करते हैं। किमुतान नहीं, और तो ऋषि गाएंगे ही, गाते ही। ये मुख्य रूप से ये सब निरंतर गाते रहते हैं। और वास्तव में कृष्ण कथा तो अस्मद ब्रजवासी भी वर्णनते, हम ही वर्णन करते।
ब्रजवासी ही कृष्ण कथा जानते हैं मूल में। हम जो कुछ वर्णन करते हैं ना, तदेव अनुद्य श्लाघ्यते, उसी का अनुवाद करके प्रशंसा करते हैं ब्रह्मा जी, शिव जी, सनकादि। मूल में तो कृष्ण कथा गोपी ही जानती है, राधा से बढ़कर कोई जानती है? कोई नहीं जानती। तो न तो स्वयं वर्णय तुम शक्यते, सुंदरवादी गोस्वामी के यहाँ कही है कि ब्रजवासी ही मूल में गाते हैं, इन्हीं का अनुवाद ये ब्रह्मादि देवता गाते हैं। स्वयं ये स्वयं रूप से वर्णन करने में समर्थ नहीं है शिव सनकादि। क्यों नहीं समर्थ? न रहस्य ज्ञान, रहस्य नहीं जानते। कृष्ण कथा का रहस्य, लीला का रहस्य ब्रह्मा शिव आदि कोई नहीं जानते, ये गोपी जानती। तो कल्मषापहम, कल्मष क्या है हमारे लिए? न सर्वरोचकत्वादि प्रभावमयत्वात्, कथा में इतनी रोचकता है, इतना आनंद, इतना रस है कि और जहां जहां मन है, मन वहां से लौट आता है फिर, और किसी वस्तु में मन जाता नहीं है। इसका मतलब है भजन में मन लग गया, फिर अंतराय नष्ट, सारे अनर्थ दूर हो जाते। नाम में, कथा में अगर मन लग गया संत कृपा से, फिर मन कहीं नहीं भागता। कथा ही हमें बचाती है माया से, उससे, और भजन के जितने अनर्थ है साधन मार्ग में, सारे अनर्थ अंतराय से कथा बचाती है। यही कल्मषापहम, वैष्णवापराध, नामापराध, शिवापराध, धामापराध से बचाना, ये कथा बचाती है। अगर कथा के शरणापन्न नाम है, नाम नमई के शरण हम हो गए, फिर नाम ही कृपा करके हमें बचाएंगे अपराधों से, सारे अनर्थ दूर होंगे। यह है कल्मषापहम का वैष्णवी अर्थ। और अन्य अर्थ है संसार हेतु जो पाप पुण्य आदि सब नष्ट कर देती है कथा। ये तो सामान्य बात है, पाप पुण्य नष्ट करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कथा का फल नहीं है। पाप पुण्य तब यज्ञ आदि करो उसमें नष्ट हो जाता है, तो कथा का मुख्य फल है भजन में जितना है वो नष्ट कर देती है। भजन में मन लगता है, खूब रुचि बनती है कथा सुनते सुनते। कदे रुचि नहीं मारा, मन नहीं लगता नाम में, कथा में। अरे सुनो ना, सुनते सुनते रुचि लगे। जैसे दवा क्या है, पित्त रोगियों के लिए दवा मिश्री है, वो मिश्री उनको मीठी नहीं लगती, कड़वी लगती है शुरू में, पर वैद्य कहता है उसी मिश्री ही दवा है, आप पीते रहो पीते रहो, देखना एक दिन पित्त रोग दूर होगा, फिर मिठास का अनुभव होगा। मन नहीं लगता तो मन क्यों नहीं लगेगा? नाम करते रहो, कथा सुनते रहो, सुनते सुनते करते करते देखना एक दिन अरुचि भग जाएगी और रुचि उत्पन्न हो जाएगी। ये कल्मषापहम एवं भूतम, ऐसी जो कथा है, श्रवण मंगलम, श्रवण मात्र नहीं व मंगलम, सर्वार्थ साधकम, सर्वार्थ जो आप चाहो कथा दे देती है। श्रवण से ही मंगल लाभ हो जाता है। और अर्थ विचार से क्या नहीं होगा? अर्थ विचार करोगे तो परमानंद, अद्भुत रस मिलेगा। और कथा श्रीमत है, यानी सर्वोत्कृष्ट है। कृष्ण कथा से बढ़कर कुछ है ही नहीं जगत में, हरि कथा से बढ़कर कुछ है? कुछ भी नहीं है। इसलिए श्रीमत और आततम विस्तृतम सर्वव्यापक, ऐसा नहीं कि कृष्ण कथा अन्यत्र नहीं है, सर्वत्र सर्वव्यापक है। कहीं भी जाइए कृष्ण कथा सुनने का अवसर मिल ही जाता है। साधु संत भक्त कहाँ नहीं है हमारे यहाँ, और कहाँ नहीं कृष्ण कथा का प्रचार है। स्वर्ग आदि में, अतल वितल, तलातल महातल, रसातल पाताल आदि में सब जगह कृष्ण कथा का प्रचार है। इसी पर व्याख्या चल रही थी संदर्भ से। यशुतल में बलि महाराज गाते हैं, पाताल में अनंत भगवान शेषनाग जी गाते, स्वर्ग में देवता गाते हैं, तो ऊपर ब्रह्मा जी, सनकादि ऋषि सब गाते। 14 ब्रह्मांड भुवनों में कृष्ण कथा है। 7 द्वीपों में, 9 वर्षों में, अनंत कोट ब्रह्मांडों में, और ब्रह्मांडों के बाहर 8 आवरणों में, वैकुंठ में, अनंत वैकुंठ आदि सर्वत्र हरि कथा, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में सर्वदा सर्वत्र हरि कथा कर सकते। आततम इस शब्द की ही व्याख्या थी कि कोई भी कभी भी कहीं भी कर सकता है।
तीनों बात। कोई भी मतलब ब्राह्मण हो, चंडाल हो, मूर्ख हो, विद्वान हो, गरीब हो, अमीर हो, वृद्ध हो, बालक, स्त्री हो, युवा हो, कोई भी जाति, उम्र आदि बाधक नहीं है। जब गोस्वामी जी कहते देखो, अगर जाति बाधक है तो व्याधस्य आचरणम किम, ये व्याध का क्या आचरण है? तो व्याध को नहीं मिला, भगवान मिले ना, व्याधा को भी मिले। व्याधा भी कई प्रकार है, धर्म व्याध आदि है। एक भक्तमाल में व्याध की कथा आती है। शालिग्राम शिला से ही वो तोलता था मांस, और ठाकुर उसी में आनंद पाते थे। एक ब्राह्मण ले गए पर, और ये बड़े दुखी हो गए। बाद में ठाकुर बोले देखो उन्हीं को दिखाओ, मैं उसी तराजू में ही सुख पाता हूँ। उनको पता नहीं था कि भगवान है शालिग्राम, और उससे जो जितनी इच्छा होती ना तोल लेते। तद्भुत कृपा व्याध पर भी हुई ठाकुर की। देखो ठाकुर जाति पाति नहीं पूछते। सबरी आदि देखो किस पर कृपा नहीं हुई, चाहे राम अवतार में देखो, श्री कृष्ण अवतार में, गौर अवतार में। और उम्र बाधक नहीं है, आयु बाधक नहीं है, कभी भी प्रमाण देते हैं गोस्वामी महाराज। देखो गर्भ में वजन हो सकता है, बोले गर्भ में वजन किसने किया? प्रहलाद जी ने किया, उदाहरण के साथ कहते हैं। बाल्य में भजन हो सकता है, बचपन में किसने किया? ध्रुव जी ने किया। बाल्ये ध्रुवः गर्भी प्रहलादः युवावस्थायाम यौवने अम्बरीशः। अम्बरीश महाराज में राजा भरत ने युवावस्था में भजन किया है। वार्धक्य धृतराष्ट्रः यजातिश्च, वृद्ध अवस्था में धृतराष्ट्र यजाति ने भजन किया है। और मरने मृत्यु काले अजामिला, मरते समय अजामिल। तो गर्भ, बाल्य, युवा, वृद्ध, मृत्यु के समय भजन है। और मरण के पश्चात भी स्वर्गे चित्रकेतु, मरण के बाद भी स्वर्ग में जाके चित्रकेतु ने भजन किया ना। तो कोई बाधक नहीं, आयु का, काल का, देश का, देश काल आयु कोई बाधक नहीं। सार्वभौम धर्म है नाम भक्ति कीर्तन। तो कृष्ण कथा कीर्तन इस प्रकार सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक सार्वभौम धर्म का ही आश्रय लेना चाहिए, जिसमें कोई बाधा नहीं, प्रतिबंधकता नहीं, पाबंदी नहीं। देश काल विचारना ही सर्व सिद्धि है। महाप्रभु कहते हैं खाइते सुईते जथा तथा नाम लय, देश काल विचारना ही सर्व सिद्धि है। देश काल का कोई विचार नहीं। खाते सोते उठते बैठते सर्वदा सोते सोते नाम लीजिए। बीमार भी ले सकता है, विकलांग भी नाम ले सकता है, गूंगा भी मन में स्मरण तो कर ही सकता है। हाँ बिल्कुल। नेत्रहीन हो, काना हो, सुनता नहीं, बधिर हो, मूक हो, कोई भी मन में स्मरण करो। बीमार है, शैया में लेटे लेटे करो, सूतक पातक में भी करो, हर समय नाम कर सकते। भक्ति में कोई बाधा नहीं है, बाधा कोई। इसलिए ये तावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम जत सत सर्वत्र सर्वदा। भगवान ने चतुश्लोकी में कहा ब्रह्मा जी को, ऐसा धर्म साधन की जिज्ञासा करनी चाहिए जिज्ञासु को, जो अन्वय व्यतिरेक विधि से शास्त्र सम्मत हो और सर्वत्र सर्वदा आप कर सकते हैं। वो केवल भक्ति। इस पर बहुत टीका है। तो गोपी गीत का 9वां श्लोक, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भी रीडितम कल्पशापम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदायनः। कल इसका कुछ आस्वादन हुआ था। गौरी वैष्णवाचार्य विद्वच्चक्र चूड़ामणि समझ जी गोस्वामी जी महाराज अपनी वैष्णव तोषणी टीका में दिव्य आस्वादन दे रहे हैं। एक एक शब्द का, पद का सुंदर व्याख्या कल भी आपने सुनी है। तब कथामृतम, तब मतलब आप की कथा अमृत, कथा ही अमृत है।
दो अमृत को हम जानते हैं जगत में, एक तो स्वर्ग की सुधा जो समुद्र मंथन से निकला था अमृत, देवताओं ने पिया, वह अमृत पीने से अमर बन जाता है। और एक दूसरा अमृत है मोक्षामृत, मोक्ष। ये जो दो अमृत प्रसिद्ध है, इन दोनों से भी श्रेष्ठ है तब कथामृत, आपका कथामृत। विशेषता है, क्या विशेषता है? देखिए, जो स्वर्ग का अमृत है वो तो नश्वर ही है। क्या देवताओं ने पिया जरूर है कि अमृत को प्राप्त किया? अगर करते तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, हर मनवंतर में देवता बदल जाते। क्यों? कोई भी स्वर्ग को प्राप्त होता है पुण्य के कारण, पर स्वर्ग में तब तक रहने का अधिकार मिलता है उसे जब तक पुण्य है। क्षीणे पुण्य मर्त लोकं विशन्ति, फिर उसे धक्का दिया जाता है, फिर धक्का देकर गिराया जाता है, पृथ्वी पर आना पड़ता है। अमृत पीकर क्या देवताओं ने मद मात्सर काम क्रोध लोभ को छोड़ा? नहीं त्यागा। सब है देवताओं में। मात्सर है तभी तो इंद्र आया वृक्ष को विनाश करने, हमारी पूजा नहीं की। देखो कितना विमोह। क्या हमारे ठाकुर ऐसा कहेंगे? कभी नहीं कहेंगे। तो ये अमृत में क्या, कौन सी विशेषता है? इस अमृत में कोई विशेषता नहीं है। ना काम क्रोध लोभ मोह गया, ना ईर्ष्या अश्वा गया, ना मृत्यु से ही एकदम अमर बना। ब्रह्मा के एक दिन में मृत्यु हो जाती है, एक दिन तक आई बताई जाती है। और जो मोक्षामृत है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है, ठीक है। पर मोक्ष में कौन सा आनंद है आज तक कोई बता नहीं पाया। स्वर्ग अमृत अमृत नहीं, वास्तव में स्वर्ग में कोई सुख नहीं है। और मोक्ष में आप कहेंगे मोक्ष शाश्वत है, नित्य है, पर मोक्ष में कौन सा आनंद है किसी ने अनुभव तो किया नहीं। एक आनंद रूपता है मोक्ष को, ब्रह्म को आनंद रूप माना गया है। और ब्रह्म में लीन हो जाना, आनंद में तदात्म हो जाना। जब आनंद में वो मिल जाता है, तदात्म हो जाता है, क्या अनुभव रहता है? अपनी सत्ता तो है नहीं, अनुभव करेगा कौन? इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि मोक्ष में कोई अनुभव नहीं है, अनुभव विहीन तदात्म रूप मात्र है। जिसका अनुभव हम नहीं कर सकते तो आनंद का कैसे बताएंगे? आनंद है, कैसा आनंद है? अनुभव करने वाला ही तो बताएगा। श्री ठाकुर रामकृष्ण परमहंस भी कहते थे, हम गुड़ वरना नहीं चाहते, गुड़ वरना नहीं चाहते, हम तो गुड़ खाना चाहते हैं। एकदम सरल शब्दों से सबको समझाते थे। गुड़ बनना माने ब्रह्म हो जाना, ब्रह्म में लीन हो जाना, तो उसका आस्वादन तो मिलेगा नहीं। हम गुड़ खाना चाहते हैं, अरे आस्वादन यानी भगवान का दर्शन, लीला, नाम रूप का आस्वादन, श्रवण कीर्तन आदि, इसी में आनंद है। इन दोनों से चरम विशेषता है आपकी कथा में। कथा ही वास्तविक अमृत है, क्योंकि हमें प्रतिपदम हर क्षण इसका आनंद अनुभव होता है। यहां भी जितने श्रोता है सबको आनंद अनुभव होता है। क्या कथा सुन के दोबारा को कहते नहीं और सुनूंगा नहीं, मैंने बहुत सुन लिया, ऐसी इच्छा तो होती नहीं जो रसिक होते हैं। तो गोपी कहती है, ब्रज गोपियां हमारी क्या कहती है कि आपकी कथा श्रवण कीर्तन करने से क्या होता है ना, परम माधुर का आस्वादन होता है, जिस माधुर का कोई अवसान नहीं, अंत नहीं, अनंत काल तक हरि अनंत, हरि कथा अनंत, अनंत आस्वादन मिलता है। और कथा नाम रूप लीला का आस्वादन जितना करेंगे ना, उतना अनुभव भी होता चला जाएगा। रूप गुण लीला का अनुभव जो जितनी
अधिक दिनों से नाम रूप लीला कथा का आस्वादन कर रहे हैं ना, उनको उतना ही अनुभव है। तो अनुभव से नए नए अनुभव से पूर्ण है। तो आपकी कथामृत आस्वादन में आनंद रूप तदात्म तो नहीं होता ब्रह्मानंद में जिस प्रकार होता। इस आनंद सिंधु में क्या है? तरंगायित समुद्र है, एक के बाद एक तरंग उठ रही है। इस कृष्ण लीला अमृत सिंधु में जो आनंद है वो सो आनंद तो भी केवल भक्ति ही जानते हैं। एक के बाद एक तरंग उठती रहती है। इस कथामृत की तुलना तो हमें कहीं नहीं मिली, न मिल सकती है। इस कथामृत की महामहिमा को, महाप्रभाव को जानता कौन है? ये ब्रह्मा जी, शिव जी, सनकादि ऋषि, नारद जी, वेदव्यास भगवान, सुखदेव जी, महाभक्त ध्रुव भक्त शिरोमणि प्रहलाद आदि, ये सब जानते, ये कवि है। कथामृतास्वादन से संसार ताप तो दूर हो जाता ही है और विरह ताप भी दूर हो जाता है। विरह ताप से तप्त व्यक्तियों के लिए परम औषधि है। कृष्ण कथा की तुलना कहीं नहीं है, इसीलिए तो भागवत में कहा गया है, ध्रुव जी की सदुक्ति है कि या निर्वित क्या कहा? या निर्वृति स्तनभृतम तप पाद पद्म ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणेन वश्यत् सा ब्रह्मणि निजमहि मन्यपि पानाथ महाभूत किंत्वंत काशीपुत लुलितात पततात विमानात्। या निर्वृत्ति, जो आनंद तनव्रता मनुष्यों को प्राप्त होता है कहाँ? तब पाद पद्म ध्यानात्, आपके चरण कमल के ध्यान से जो आनंद को प्राप्त होता है, प्राणियों को प्राप्त होता है। और भवत जन कथा श्रवणीन वाश्रात, यानी आपकी कथा, आपके भक्तों की कथा श्रवण से जो प्राप्त होता है, चरण कमल के ध्यान से और कथा श्रवण से, भक्त भगवान दोनों की कथा श्रवण से जो आनंद प्राप्त होता है ना, वह आनंद सा निज महिमनी, आपकी महिमा जो ब्रह्म रूप है, भगवान की महिमा ही तो है ब्रह्म, उनके अंदर ज्योति है। उस महिमा ब्रह्म में या पर ब्रह्म के साक्षात्कार होने पर भी वो आनंद नहीं। भगवत दर्शन से भी श्रेष्ठ है हरि कथा का आनंद। नहीं तो ध्रुव जी ने क्यों चाहा ठाकुर से? आपका संग नहीं, आपके भक्तों का संग है। बोले कई बार आया है, कई जगह नलकुबर मने गिरवों ने भी भगवत संग नहीं, भगवत भक्त संग मांगा है कि भगवान थोड़ी ना बताएंगे, कथा सुनाएंगे, हरि कथा, हरि नाम रूप रूप लीला गुण सुनाएंगे, उनके भक्ति आनंद तो सिद्ध है। तो आपके साक्षात्कार से भी, आपकी महिमा स्वरूप पर ब्रह्म के साक्षात्कार या ब्रह्म साक्षात्कार में भी वो आनंद नहीं है जो आनंद आपकी कथा में है, आपके चरण कमल के ध्यान। दाई गौर जय जय श्री राम, जय हो राधा नयनानंद नरसिंह भगवान। धूप आरती की जय। साक्षात्कार में वो आनंद नहीं है तो स्वर्ग में कौन सा आनंद है? किम तंतु काशी ललितात पततात विमानात्, जहां मृत्यु है पुनः पुनः काल कवलित होना पड़ता है, विमानात् पतितात, विमान से गिरना पड़ता है, बार बार असुरों के भय से स्वर्ग से भागना पड़ता है देवताओं को भी। ऐसे स्वर्ग में क्या आनंद है? ब्रह्मा पृथ्वी आदि लोक में क्या आनंद है? पुनः पुनः हमें काल कवलित होना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है। क्या स्वर्ग जाने पे किसी को मोक्ष मिलता है? जन्म मृत्यु चक्कर से कोई मुक्त हो जाता है? नहीं जाता। पुण्य के बाद पुनः आना पड़ता, पुनः वही राशि का चक्कर। इसलिए स्वर्ग आदि तो कुछ भी नहीं, तुच्छ है। स्वर्ग सुधा कुछ भी नहीं। हाँ, मोक्ष अमृत है, पर वो मोक्ष अमृत अनुभव विहीन है, तरंग शून्य है। मोक्षानंद क्या है? एक गो वत्स
यानी बछड़े के खूर से जो गड्ढा बनता है, उस गड्ढे में कितना पानी आता है, वो पानी है ब्रह्मानंद। और कृष्ण कथामृत, कृष्ण नामामृत क्या है, समुद्र है। उसके सामने ब्रह्मानंद कुछ भी नहीं है। तो असली अमृत तो कृष्ण कथामृत है। श्री चैतन्य चरितामृत में भी बताया गया है, एक कृष्ण नामे जे आनंद सिंधु आस्वादन, ब्रह्मानंद तार आगे खातो दक्षम। एक कृष्ण नाम में जो आनंद सिंधु का आस्वादन होता है, प्राप्त होता है, ब्रह्मानंद उस सिंधु के सामने एक गड्ढे का जल मात्र है। खातो दक्ष, खात मतलब गड्ढा, कहीं गोवत्स बताएगा, गोवत्स खून का गड्ढा। आपकी कथा ही अमृत है, असली अमृत। ये अतुलनीय है, कहीं भी तुलना नहीं है, किसी से भी तुलना नहीं हो सकती है। ऐसी आपकी कथा, ऐसा कथामृत है। और ये कथामृत संसार ताप तप्त जनों जीवन है, मृत्यु से भी रक्षा करती है कथा, और ब्रह ताप तप्त जनों का भी जीवन स्वरूप है कृष्ण कथामृत। और बड़े बड़े ऋषि मुनि सब गान करते हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी आदि आपने सुना ही है। और ये कथा कलमशापहम, सारी कलमश पाप पुण्य आदि का विनाश कर देती है कथा। पाप पुण्य तो एक सामान्य वस्तु है, पर ये कथा भजन में जो अंतराय अनर्थ है, सारे अनर्थ अंतराय को विनाश कर देती है कथा। भजन में काम क्रोध लोभ आदि ये छह रूप, अज्ञानता, विद्या और कपटता, कुटिलता, चार प्रकार जो प्रसिद्ध अनर्थ है, दुष्कृति जात अनर्थ, सुकृति जात अनर्थ, अपराध जात अनर्थ, भक्ति जात अनर्थ, ये सब नष्ट कर देते हैं कृष्ण कथामृत, सब नष्ट कर देता है। ये कलमशाप, पाप बीज, प्रारब्ध, अपारब्ध आदि जितने पाप सबका समूल विनाश कर देता है। कलमशाप हम श्रवण मंगल, सुनने ही मंगल, श्रवण मात्र ही मंगल होता है। और अर्थ का विचार करे तो और आनंद है, आनंद है। तो श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, श्रीमद यानी इस कथा सर्वश्रेष्ठ है, श्रीमान, श्रीमद मतलब श्रीमान, श्री युक्त है, सर्वश्रेष्ठ है। कथा से बढ़कर कुछ है ही नहीं जगत में वस्तु। परम उत्कर्ष युक्तम, जो गोस्वामी जी ने अर्थ दिया है, श्रीमद मतलब सर्वतः उत्कर्ष युक्तम, आततम सर्वव्यापकम, सर्वत्र विस्तार है कथा। कल इसकी चर्चा हो रही थी, सर्वत्र कृष्ण कथा है। 14 भुवनों में, 9 वर्षों में, 7 द्वीपों में, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, ब्रह्मांड के बाहर 8 आवरणों में, वैकुंठ आदि धामों में सर्वत्र है कृष्ण कथा। और ये कृष्ण कथा जो दान करते हैं ना, वही सर्वश्रेष्ठ दाता है। वास्तव में कृष्ण कथा तो हम ब्रजवासी को है। गोपी कहती हैं अधिकार के साथ, दावे के साथ, कि हम ही कृष्ण कथा जानती है, गोकुले अस्मासु, और हमसे ही किसी ने सिखाए। ब्रह्मादि देवता जो कहते ना, हमारा ही अनुवाद है, हम जो कहती हैं उसी का अनुवाद। हाँ, करते जरूर है अनुवाद, पर रहस्य ज्ञान नहीं। जैसे बड़े बड़े कथाकार जो पढ़ लिख करके अध्ययन करके कथा करते हैं, और उन्हीं का अनुकरण करने वाले कथाकार बहुत, उनकी सीडियां, ऑडियो वीडियो सुन कर अनुवाद मात्र है, पर अनुभव नहीं है, रहस्य ज्ञान नहीं। और असली कथाकार तो ब्रज को भी है। तो कथादान जो करते हैं, ये गणंती कथन रूपी न ददती, कृष्ण कथा दान करते, मतलब कथन रूप में, प्रवचन के रूप में दान करते हैं, वही सर्वश्रेष्ठ दाता है, सर्वार्थ प्रदाता ये है। यानी भूरिदा, सर्वश्रेष्ठ दाता। जगत धन अन्न आदि दान किया जाता है ना, अन्नदान, धन दान, कन्यादान, गोदान, ये सब भूमि दान, ये दान
क्षण भर के लिए, क्षणिक है ना। अन्न किसी ने दान दिया, कब तक रहेगा हमारे पास? धन भूमि कब तक? अधिक से अधिक आयु तक मान लेते हैं, पर इसके बाद पता नहीं हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। ये जितने दान है भौतिक सब नश्वर है, पर कृष्ण कथा दान अनंत काल तक हमें मिलता रहेगा। कृष्ण कथा में किसी का हिस्सा नहीं है। यहाँ जो संपत्ति हमारी हिस्सा है ना, बेटों में भी हिस्सा होगा। चोरी का भय है, हानि का भय है, पर कृष्ण कथा ना चोर ले सकता, ना किसी रूप में हानि होगी, ना राजा लेगा, ना चोर लेगा, ना अग्नि लग जाए। धन में भय की 3 भय बताया जाता है, राजा, अग्नि, चोर, पर ये धन कोई नहीं ले सकता, न किसी का हिस्सा है। आप में, आपके पास प्रेम है, प्रेम धन है, बस उस प्रेम धन में आपके पुत्रों का कोई हक नहीं, अधिकार ना विश्व का है, जो आपका ही रहेगा। ज्ञान धन, प्रेम धन में किसी का अधिकार नहीं, नित्य है, शाश्वत है। तो कृष्ण कथा नित्य है, शाश्वत है, सर्वश्रेष्ठ दान है कृष्ण कथा दान, जो जन्म मृत्यु चक्कर से छुड़ा दे, भगवत प्राप्त करा दे, भगवान की प्राप्ति करा दे। इससे बढ़कर श्रेष्ठ दान क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष तक दान करती है कथा, उसके ऊपर प्रेम, भगवत प्राप्ति, सेवा, निकुंज तक पहुंचा देती है कृष्ण कथा। इसलिए इससे बढ़कर कोई दान नहीं। ये तो अन्वयमुखी व्याख्या हुई ना, सीधी सरल व्याख्या, और एक व्याख्या विपरीत दक्षिण, ये वाम व्याख्या, विपरीत रूप से, व्यतिरेक रूप से व्याख्या। जब गोस्वामी जी हर श्लोक की इस प्रकार करते हैं, तो गोपी कभी कहती है सरल, सरलता पूर्वक, कभी वाम भाव से। तो प्रेम में कुटिलता है, प्रेम की ये महिमा है, तब वाम भाव से व्याख्या क्या कर रही हैं? देखिए, हे प्रियतम, आपकी कथा की हम महिमा नहीं गा रही है। गोपियों में वाम भाव आया कैसे? हेतु रहे तो मान कब होगा किसी को पता नहीं, कब किस समय कैसे मान उत्पन्न हो जाए। कभी हेतु कारण से, कभी बिना कारण ही मान हो जाता है। अब राधा रानी को मान हो गया। जैसी प्रीतम ने कहा, अच्छा ये कृष्ण कथा तुम्हारे जीवन की रक्षा कर रही है। पहले बताया था, कथम तनि जीवा था। ठाकुर ने पूछा, क्यों जीवित हो तुम? मेरे विरह में अभी तक तुम्हारे प्राण नहीं गए? तो कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि हे प्राण वल्लभ, आपकी कथा ही हमें जीवन दान दे रही है। बस कथा के प्रभाव से हम अभी तक जीवित है। कथा की महिमा गाई और ठाकुर ने कहा, अच्छा ऐसा है, ऐसी महिमा है, ऐसा महाप्रभाव है कथा का, तो एक काम करो, थोड़ी देर कथा में हम बिता देते हैं। क्या प्रार्थना थी? अदृश्य धुना पायश्वना। तो ठाकुर ने कहा, ठीक है, अदृश्य सुधा तो तुम्हें पिलाएंगे, पर अभी नहीं, थोड़ी देर हम कृष्ण कथा में ही बिता देते हैं। क्योंकि कृष्ण कथा आपको बड़ा सुख देती है ना। तो मद वार्तया काल नियतम, तो थोड़ी देर आप, जब तक मैं अधरशुदा नहीं पिलाता हूं ना, तब तक आप हमारी कथा में ही काल व्यतीत करें। कालो नियतम व्यतीत करें। बस इतना कहना वर था कि मान हो गया। अच्छा तुम अधरशुदा नहीं पिलाओगे, हम कथा का आश्रय लें, कथा कह कर के काल बिताए? नहीं, संभव नहीं, ये मृत नहीं है, ये मृत्यु है। तब कथा मृतम, तुम्हारी कथा मृतम मतलब मृत्यु है। मारयति, तुम्हारी कथा हमें मार रही है। कथैव मारयति। अभी तो तुम कथा बता रही हो जीवन दायिका है, जीवन दान करने वाली है, जीवन स्वरूप है। अब इसी क्षण फिर दूसरे क्षण बता रही हो कि कथा मारती है ना, हमें मार रही है कथा। कैसे? न तप्त जीवनम, देखो ना हमारा जीवन कैसे तप्त हो गया, विरह अग्नि से तप रहा है इस कथा के कारण।
और कथा के प्रति ईर्षा हो गई। बोले जैसे तेल कढ़ैया में उबल रहा हो और तेल में कोई जल का छींटा मारे और कैसे अग्नि जल जाती है, ठीक इसी प्रकार हमारा ये हृदय रूपी कड़ाहे में ये अग्नि, ब्रह अग्नि जल रही है, कथा रूपी पानी छींटा मत दो, प्रियतम मत दो। ये कथा अमृतम नहीं मृतम। तभी तो तुम बता रहे कवि भी ऋतम, कवि का जन गाते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि, कहते हाँ कवि भी स्थावक, ये जितने कवि है ना ब्रह्मादि ये सब स्थावक है, तुम्हारे स्तुति करने वाले, तुम्हारी स्तुति गाने वाले। जैसे राजाओं की सभा में बड़े बड़े स्तुति करने वाले कवि होते, राजा में कोई गुण भले नहीं हो पर वो बहुत गुणगान करते राजाओं, इसलिए कि पुरस्कार मिलेगा, धन मिलेगा। अकबर की सभा में भी थे, खूब गुणगान करते थे। और कवि लोग काव्य लिखते थे, राजा के नाम से चब्बा देते थे, प्रचार राजा का होता था। राजा बड़े कवि देखो, ये है आपके जन स्थावक लोग है, स्तुति करने का स्वभाव है, इनकी जीविका है, इसलिए गाते हैं। असल में ऐसा गुण नहीं है जैसा वो गाते हैं, हम इस पर विश्वास नहीं करती है। अच्छा अभी तो कलमशापहम, अरे नहीं नहीं कलमशापहम हमने जरूर कहा, ये कलमश को बढ़ाने वाली कथा है, कलमशापहम नहीं है। जथा सत तथा इदितम तन्नाशकतया श्लाघितम, ये केवल प्रशंसा करते कवि जन जो कलमश दूर होता है, असल में होता नहीं है। फिर क्यों कहा श्रवण मंगलम, शून्य मात्र से मंगल होता है। अरे हमने ये कहा कि श्रवण शून्य में मंगल है, असल में मंगल है नहीं। कुछ वस्तु ऐसी होती है देखने में सुंदर है, असल में सुंदर है नहीं। तो ये आपकी कथा शून्य में ही मंगल है, न तो अनुभूयत, अनुभव नहीं होता। अगर अनुभव करो वो दुख ही दुख है। आज तक कृष्ण कथा सुनकर किसी को सुख मिला है क्या? नहीं मिला है। और कृष्ण कथा दान करने वाले सबसे निष्ठुर होता है, नृशंस क्रूर होता है। अच्छा हाँ, श्रीमदातत्व अभी तो कहा, श्री उत्कर्ष युक्त कथा सर्वत्र व्याप्त है, व्यापक है। बोले नहीं, श्रीमदातत्व मतलब क्या है? श्रिया सौंदर्यादिना तत्कीर्तन मदेना। कृष्ण कथा जो गान करते हैं ना, उनमें बड़ा अहंकार होता है, अभिमान होता है। आज भी होता है ना, क्या अधिकतर कथावाचक में होता है ना, अभिमान तो होता है, बड़ा वैभव, ठाट बार देखो उनका रहन सहन सब कुछ बड़ा वैभव होता है। हर समय उनसे मिल नहीं सकते, मिलना भी दुष्कर हो जाता है। तो निज जनान अनादर आदि लक्षण, और क्या करते हैं, इतना मद हो जाता है कथाकारों को कि भक्त जनों का भी अनादर कर देते हैं। निज जनान अनादर, ये तो गोस्वामी जो कुछ कहा सही कहा। आज भी बड़े बड़े कथावाचक पैसे वालों का सम्मान करेंगे, कोई गरीब आ जाए उसका अनादर कर देते हैं, बात भी नहीं करते। गरीब उनसे कथा करा सकता है क्या? नहीं करा सकते। ये सच है, कटु सत्य है। धन नहीं करने को राजी नहीं होगा। उनके पास भीड़ हो, बड़े बड़े लोगों से बात करेंगे, समय है, पर गरीब के साथ बात करने के लिए समय नहीं। जो सच्चे भक्त है नहीं करते, पर सबके लिए नहीं। अच्छे लोग तो होते ही हैं हर समय, पर अधिक संख्या में जहां भी हो उसी की चर्चा होती है ना, इसमें अधिक संख्या है, परसेंटेज ज्यादा है, इसीलिए कहा गया है। प्राय ये कथाकार मदयुक्त होते हैं, अभिमान अहंकार होता है, निज जन का, भगवान के जनों का अनादर कर देते हैं। और सर्वतः प्रसिद्धम, सर्वतः ऐसे कथाकारों की कमी नहीं है। ये जीविका बना ली है, केवल धनार्जन के लिए कथा करते हैं, और कथा के माध्यम से ये लोगों के प्राण नाश करते हैं। दो प्रकार से करते थे, ये लाओ वो लाओ, बहुत बड़ी लिस्ट भी होती है, गरीब आदमी कहाँ से देगा, अंत में दुखी होकर के भी देना पड़ता है। कभी कभी संकल्प करा लेते हैं कि ये दो वो दो, गाड़ी मुझे देनी पड़ेगी, वो देनी पड़ेगी, और संकल्प करा ले तो देना ही पड़ता है। कैसे जैसे दहेज में देना पड़ता है, दुखी होकर देते कि नहीं। तो ये प्राण घातक हुए। और दूसरे अर्थ प्राण घातक, जो असली अर्थ है
ये प्राण घातक है। गोपी जो कह रही है उसका अर्थ है कि प्राण घातक कैसे है। ये कथावाचक हरि कथा सुनाते, महिमा सुनाते हैं, कथा सुनने वाला तो सरल होते ही है, सच्चा हृदय तभी तो आता है, पर सुनकर कैसे हो जाते हैं, फिर सब कुछ त्याग देते हैं। या तो गुरु जी को कथावाचक दान कर देते हैं, कहीं दान करके सब त्याग करके बाबा जी बन जाते हैं। जिनको कथा लगी है, कथा लगने वाले भी तो है। घर में भ्रमर गीत में बताया गया, घर में युवा है, उस घर में पिता माता वृद्ध, पिता माता अपनी पत्नी है, संतान है 2, सबका पालन यही करता था, मजदूरी करके ही सबका पालन करता था। पर कथा सुनने के बाद ऐसा हो गया, किसी से मोह नहीं रहा, वृद्ध पिता माता से मोह नहीं रहा, न पत्नी से स्नेह, न बच्चों से स्नेह। कल क्या खाएंगे, कल के लिए इनके लिए भोजन नहीं है, उसकी चिंता नहीं की, परवाह नहीं की। इन सब को मृत्यु के मुख में तिलांजलि देकर चला गया वृंदावन। बाबा जी बन गया और खुद भी सुख नहीं पाया। पक्षी की तरह आज इस वृक्ष के तले, आज उस वृक्ष के तले, आज इस कुटिया में, कल उस कुटिया में ऐसे ही भटकता है और पक्षी की तरह दाना चुगता है, मधुपुरी मांग के खाता, खुद भी सुख नहीं पाता। ये क्या हुआ? ये कथा क्या करती है? प्राण घातक है, निष्ठुर है। ऐसे कथावाचक भी बड़े निष्ठुर होते हैं। भूरिदा श्रेष्ठ दाता नहीं, भूरिदा मतलब भूरी मतलब अनेक हुआ ना, भूरी भोजन करने वाले, भूरी मतलब अनेक, और दिया मतलब खंडन अर्थ में, अवखंडन अर्थ में है, 2 धातु 2 अवखंडन में, यानी भूरी अधिक रूप से ये प्राण का क्या करते, छेदन करते हैं, प्राण घातक है ये। तो हम कृष्ण कथा नहीं सुनना चाहते। गोपी कहती है क्या हम प्राणों को तिलांजलि देंगे? हम प्राणों का नाश नहीं करना चाहती। तो कृष्ण कथा भी निष्ठुर है। पहले गोपी गीत, भ्रमर गीत में भी आएगा आगे। राधा रानी कहती हैं श्री श्याम सुंदर आप भी निष्ठुर हो, आपकी कथा निष्ठुर है, कथा वाचक भी निष्ठुर है, कथा सुनने वाला भी हो जाता है निष्ठुर। तो किसी को सुख नहीं मिलता। कृष्ण कथा जिसको लग गई ना, कभी सुख नहीं मिलेगा उसको। मेरा भाई तभी तो कहती है जो मैं पहले जानती प्रीत किए दुख होए, नगर ढिढोरा पीटती प्रीत करो मत कोय। नगर में ढिढोरा पीट देती, कोई प्रीत मत करो। तो जीवन भर रोना ही पड़ता है। कृष्ण भक्तों को, कथा रस रसिकों को, कथावाचकों को नहीं, उसके बाद बड़ा वैभव आ जाता है, धन मान अभिमान सब कुछ। पर कृष्ण कथा जिनको लग गई है, कृष्ण कथा से हृदय सरावर हो गया, उस रस जिसको प्राप्त हो गया, वो तो ऐसे ही हो जाता है, जीवन भर रोना पड़ता है। अतः अधुना तद आशया क्षणं जीवी जिजीवी सुनाम तीन अलमिति बाबा। गोपी कहती है मैं अभी मरना नहीं चाहती है, हमें जीने की अभी तक आशा है। जिजीवी सुनाम जीवन चाहती है। हम कुछ देर आशया क्षणम, आपकी आशा से, आपके अधरामृत की आशा से हम कुछ काल और जीवित रहना चाहती है। आप क्यों हमें मारना चाहती हो कथा से? कथा सुन करके हम मरना नहीं चाहती, नहीं तो कथा में मार देगी। तो ये एकदम व्याकुल होकर कहती है, विपरीत भाव से, मान के कारण। पर कथा वास्तविक, कथा की प्रशंसा ऐसी है, कथा जिसको लग जाती है ऐसी स्थिति हो जाती है। मेरा भाई सूरदास की तरह कृष्ण कथा या कृष्ण प्रीति कर काहू न सुख लय हो, किसी को सुख नहीं मिला। जैसे पावक पतंगा आप या दय हो, कृष्ण कथा सुनी या कृष्ण प्रीति करी काहू न सुख लय हो। और जैसे पावक में पतंगा आप या दय हो, अग्नि में कूद करके पतंगा जैसे जल जाता है, उसी प्रकार कृष्ण प्रेम में जो फंस गया तो फंसी गया, उसको भी मरना पड़ता है, जीवन भर रोना ही पड़ता है। जीवन भर रोए ये जितने भी प्रेमी जन हुए, ऋषि जन हुए, चाहे मेरा भाई हो सूरदास हो, चाहे बिल मंगल
ठाकुर हो, चाहे हमारे माधवेंद्रपुरी आदि हो, षट गोस्वामी हो, तत्व कथामृतम श्लोक की ये व्याख्या हुई। वैष्णव तोषणी टीका की व्याख्या श्रवण हुआ। अब एक टीका और रह गई है, शरार्थ दर्शिनी। मदा भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गौरी वैष्णवाचार्य चक्र चूड़ामणि श्रीमद गोस्वामी जी की टीका वैष्णव तोषणी का कल आस्वादन हुआ था, 2 दिन हुआ। आज श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी की शरार्थदर्शिनी टीका का आस्वादन होगा। मूल अनुवाद तो आप जानती ही हैं, अपने श्रवण किया ही है। श्री कृष्ण प्रेम में विभला महाभाव स्वरूपा श्री सुंदरियां कोमल मंजुल स्वर से गा रही हैं और कातर क्रंदन भी कर रही हैं, जिससे पशु पक्षी तक रोने लग गए। साक्षात विरह रस प्रादुर्भूत हो उठा। समस्त वातावरण विरह रसमय हो गया, करुण रसमय हो गया। और श्याम सुंदर चाहते ही थे कि गोपी इस प्रकार विलाप कर। आज उनकी अभिलाषा पूरी हुई। वे वहीं खड़े खड़े सब सुन रहे थे, देख रहे थे। तभी तो कहते भी हैं, टिकाऊ में अपने श्रवण किया, हरि सखी कवि, हरि गोपी, तुम जो प्रणय कोप से हमें क्या कटु वचन बोल रही हो ना, हमारी भत्सना कर रही हो ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा। कैसा? वेद स्तुति से भी मधुर। इस अमृत पीने की मेरी बड़ी अभिलाषा हृदय में थी। प्रणय को उक्ति रूपी पीयूष। गोपी जब रूठ करके मान करके वत्सना करती है, वह है प्रणय को उक्ति, जिसे ठाकुर ने कहा ये अमृत है मेरे लिए। इस पीयूष पान की बड़ी इच्छा मेरी थी, आज जो पूरी हो रही है। 2 लाभ। एक तो गोपियों का वो विरह विह्वलता का दर्शन प्रत्यक्ष हो रहा है। भक्त रोता है, विह्वल होता है, उसे देखकर भगवान को बड़ा सुख होता है। ऐसा चैतन्य चरितामृत में आया है, भक्तिर प्रेम चेष्टा देखी लगे कृष्ण चमत्कार। भक्त की प्रेम चेष्टा इस प्रकार विह्वलता, विलाप, रुदन आदि देखकर श्री कृष्ण को चमत्कार होता है, बड़ा आनंद प्राप्त होता है। और अगर गोपी रोती है तो कितना आनंद होगा। प्रेम की प्रतिमा है ये गोपी। आज से कृष्ण को चरम आनंद की प्राप्ति हो रही है और इनकी भत्सना भी सुनने को मिल रही है, जिससे और आनंद प्राप्त हो रहा है। तो से श्याम सुंदर ने कहा कि जब तुम कह रही हो कि हम मरणासन्न हैं, हमारे प्राण हैं, शीघ्र आओ, हमें दर्शन दो, हमें दर्शन दो, नहीं तो तुम्हें ही दुख उठाना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। हमारे प्राण निकल जाएंगे, दुखी कौन होगा? हमसे अधिक दुखी तो तुम हो गए। इसलिए शीघ्र आओ, दर्शन दो, हमें बचा लो। तुम्हें भरोसा दिया, आपने भरोसा दिया, पर आप हमारे साथ दगा किया, आपने
अपने विश्वास दिलाया, भरोसा दिया कि मैं तुम्हारे साथ रास विहार करूँगा। हमें मुरली बजाकर यहाँ बुला लाए। तो आपका जो आचरण एक विश्वासघाती जैसा आचरण है, यहाँ तक भी कह दिया ना, आप विश्वासघाती हैं, आप स्त्रीवध पाप से पातकी भी बन गए। क्योंकि अगर आप दर्शन नहीं देंगे, ये करोड़ों गोपियां प्राण त्याग देंगी। स्त्रियों का वध का पाप किसे लगेगा? आपको ही लगेगा ना। तो ठाकुर बोल रहे हैं, अच्छा तुम्हारे प्राण निकल रहे हैं, इतनी पीड़ा हो रही है, इतने कष्ट हो रहे हैं, तरही कथम जीवत था, फिर कैसे जीवित हो तुम, कैसे जीवित हो? तो गोपी कहती है अमृतम, कि हमारे जीवन अभी तक नहीं जा रहे, केवल आपकी कथा रूपी अमृत ने बचा लिया है। क्योंकि अमृत है ना, मरने नहीं दे रहा है, नहीं तो कथैव अमृतम, आपकी कथा ही अमृत है। क्या प्रमाण? कथा अमृत है। और गोपी कहती है स्व अनुभव प्रमाण, अनुभव प्रमाण से बढ़कर क्या प्रमाण होता है? हमारा अनुभव है क्या आपकी कथा अमृत है। कथा ही फल है। कथा कोई साधन नहीं है, साध्य है, फल है। नाम साधन नहीं, साध्य है। हाँ, साधन भी है, पर नाम केवल साधन नहीं है। अगर आप कुछ चाहते हैं तो नाम दे देंगे, पर जो नाम रसिक है, नाम भगवान से कुछ नहीं चाहते, नाम ही उनके लिए फल है, साध्य है। तो कृष्ण कथा और वस्तु अगर चाहेंगे वो दे देगी, पर रसिक कभी नहीं चाहते। कृष्ण कथा ही साध्य है, फल है, उनके लिए यही सब कुछ है, जीवन स्वरूप है। देखिए ना नाथ, ये प्रथम दो अमृत तो प्रसिद्ध है हमारे यहाँ। एक स्वर्ग का अमृत जो समुद्र मंथन से निकला था, दूसरा मोक्ष रूपी अमृत। जिस अमृत को पाने की लालसा में साधु संत कुंभ मेला में एकत्रित होते हैं, अमृत की लालसा अनादिकाल से हमारे ऋषियों में, संतों में है। वो अमृत क्या है? मोक्ष। तो स्वर्ग का अमृत और मोक्ष रूपी अमृत, दोनों अमृत से श्रेष्ठ है कथा अमृत। ठाकुर बोल रहे हैं कीन साधन में क्या प्रमाण है? पहले इसे प्रमाणित करो। चक्रवर्ती टीका के अनुसार तो गोपियों ने प्रमाणित किया। देखिए अमृत का क्या स्वभाव है। अमृत पीने से क्या होता है? रोग आदि से हमें जो है मुक्ति मिलती है। जरा व्याधि रोग शोक नहीं होता। ताप की जो कथा है ये अमृत है, इसलिए कि कथा पान से भी बड़े बड़े रोग विनाश प्राप्त हो जाते। ऐसा है। गौर हरि जय जय श्री राम। राधा नैनानंद जी महाराज नरसिंह भगवान की जय। कथा ही अमृत है, ये प्रमाणित कर रही गोपी। महारोगादि संतप्ता तप्त जीवनम। कथामृत पीने से, कथा रस का स्वादन करने से कठिन से कठिन रोग नाश प्राप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ऐसा दिखा गया है। इसके लिए उदाहरण प्रमाण की आवश्यकता नहीं समझाती है। यहाँ सभी श्रोता है। कठिन रोगग्रस्त पर कुछ नहीं, स्वस्थ है।
जाते हैं, कीर्तन करते हैं। ये कह रहे थे मैं तो कब का मर जाता, मुझे विश्वास नहीं कि मैं इतना दिन जीऊंगा। घर छोड़ के आ गया, यही गोविंद मंदिर में फर्श में पड़ा था। ये मदनपुर वाले बाबा उठा लाए, जी बैठे, अपना शिष्य बनाया, रख दिया। हो गया 8-10 वर्ष। बोला तो खूब अच्छा हुआ, मुझे भरोसा नहीं था कि मैं इतना दिन जीवित भी रहूंगा। और जीवित है, वो है, वो बैठे अच्छा से, वो है बाबा। रोज आते, कभी नागा नहीं जाते। सच है ना मैं झूठ बोल रहा हूँ बाबा? समझ नहीं गए। तो कितने वर्ष हो गए, स्वस्थ है? वह कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं होता मैं कैसे स्वस्थ हूं। और बोले इतना रोग है हमको, पर अब पता नहीं चलता। कथामृत से कठिन से कठिन रोग नष्ट हो जाता है। ये बहुत प्रमाण है, अनुभव है कि वो आपके साथ सामने एक उदाहरण है। अभी आप उसे लगा रहे हैं, समझ में आ रही बात? ऐसे अनेक होंगे। और फिर संसार तप्तांश जीवयति, संसार में जो तप्त है सांसारिक दुखों से संतप्त, उनको भी ऐसे कितने संसार दुखी जन आकर के बड़ी शांति प्राप्त करते हैं। कृष्ण कथा परम शांति देती है। इसके लिए क्या उदाहरण थे सब। तो गोपियों ने कहा देखिए प्रियतम, ये और क्या प्रमाण चाहिए आपको? आपकी कथा अमृत है, अमृत से भी श्रेष्ठ है। संसार तप्त जनों को दान नहीं करता। क्या अमृत पीने से सांसारिक दुख दूर हो जाएगा? नहीं होगा। काम क्रोध दूर नहीं होगा। आगे बता रहे हैं, ताप की कथा इस अमृत से भी, स्वर्ग के अमृत से भी श्रेष्ठ है, इसलिए कि महारोग आदि को विनाश कर देती है कथा, और संसार तप्त जीवों को भी जीवन दान करती है। और सबसे बड़ा फल है, जो मुख्य फल है, श्री कृष्ण विरह तप्त जीवों को भी, भक्तों को भी जीवन दान करती है। भगवत विरह में संतप्त व्यक्तियों को, भक्तों को जीवन दान करते, ये मुख्य फल है। क्या स्वर्ग का अमृत भले ही रोग से बचा दे, पर सांसारिक दुखों से बचा नहीं सकता। तो स्वर्ग में फिर क्यों है काम क्रोध लोभ, है ना? देवता ने अमृत प्रिया, देवताओं ने क्यों ईर्षा नहीं गई? अश्वा क्यों है? काम क्रोध मद क्यों है? इसलिए सांसारिक दुख से मुक्ति नहीं मिल सकती। हाँ, रोग आदि से, देवताओं को रोग है ऐसा सुना नहीं जाता। रोग आदि से मुक्ति एक ही फल है। और कृष्ण कथामृत में 3 फल है, संसार से मुक्ति और कृष्ण विरह से मुक्ति। और मोक्ष भी अमृत है, पर मोक्ष से रोग दूर हो सकता है, सांसारिक दुख दूर हो सकता है, पर कृष्ण विरह दुख दूर नहीं होगा। मोक्ष अमृत नहीं है। असल में अमृत तो कृष्ण कथा ही है। ध्रुव प्रहलादी ठाकुर का क्या प्रमाण है कि मोक्ष से और स्वर्ग की सुधा से भी श्रेष्ठ है? प्रमाण श्रीमद् भागवत, प्रमाण भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी, ध्रुव जी। ध्रुव जी ने ही कहा है, या निर्वृति स्तन व्रतम तव पाद पद्म, और ध्यानात् भवत् जन कथामृत श्रवणाद् वा सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्नपि नाथ माभूत किंतंत काशिलुलिता पतता विमानात्। ध्रुव जी ने कहा, या निर्वृत्ति, हे प्रभु, निर्वृत्ति मतलब आनंद, जो आनंद तब पाद पद्म ध्यानात्, आपके चरण कमल के ध्यान से हमें मिलती है, जो निर्वृत्ति शांति आनंद हमें जो मिलता है वो कहीं नहीं है। और किससे? भवत जन कथा श्रवणीन वाश्यत, यानी आपकी कथा, आपके जनों की कथा
भक्त भगवंत कथा, दोनों कथा, भक्त भगवंत दोनों बात कही। कथा श्रवण से जो आनंद हमें प्राप्त होता है, आपके चरण कमल के ध्यान से और आपके भक्तों की कथा श्रवण से जो सुख हमें प्राप्त होता है ना, ये रुचि कहते हैं, अनुभव है। वो आनंद सा ब्रह्मणी स्वमहिमन विनाथ माभूत, आपके ब्रह्म जो स्वरूप है ना, उसके साक्षात्कार में भी नहीं है वो आनंद। ये मोक्ष ही तो हुआ, ब्रह्म साक्षात्कार क्या हुआ? मोक्षानंदित हुआ। तो ब्रह्म साक्षात्कार में वो आनंद नहीं है जो आनंद भगवान के चरण कमल के ध्यान से और कथा श्रवण से आनंद प्राप्त होता है। ये प्रमाण मिल गया। और दूसरा प्रमाण क्या है? स्वर्ग अमृत कुछ नहीं है। तो कहा देखो, देखिए, किंतु अंत काशी लुलितात पततात विमानात। स्वर्ग की बात हम क्या करें, स्वर्ग में कोई अमर नहीं है। वही कहा जाता अमृत पीने से मर बन जाता है। क्या देवता की आयु कितने दिन थे? माँ जी के एक दिन बताए जाते हैं, एक दिन में भी 14 इंद्र बदल जाते हैं। तो अंत काशी क्या कहा? अंतक कौन? यम या मृत्यु कह लो, काल कह लो। अशी मतलब तलवार, खड्ग से स्वर्ग में रहने वालों का भी पतन हो जाता है। काल का प्रभाव वहां भी है, तो तलवार से उनको भी गिरा देता है काल। चाहे कोई विमान में है, विमान में बैठे लुलितात खंडित हो जाता है और गिर जाता है। तो स्वर्ग में क्या रखा है? स्वर्ग तो तुच्छ है। अमृत तो कथा अमृत है। कथा अमृत पीने वाले का कभी पतन हुआ है आज तक? बताइए कोई इतिहास। कृष्ण कथा अमृत पीने वालों का पतन हुआ है? तो फिर गीता भागवत दोनों मिथ्या हो जाएंगे। गीता जी ने कहा नमे भक्त्या प्रणश्यति। अर्जुन, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। कंते प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। और भगवत ने भी कहा है, कृष्ण भजन जिसने किया एक बार, ये भरत जी प्रसंग में है, एक बार भी ऐसे कृष्ण का नाम लिया है, एक बार भी से कृष्ण चरणों में तुलसी दल अर्पित किया है, तो कभी उसका विनाश नहीं होता, कभी नहीं नाश होता, व्यर्थ नहीं जाएगा। शास्त्र में बहुत वर्णन है। दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामिर न पुनर्भवाय। 10 बार अश्वमेध यज्ञ कर लेता है फिर भी जन्म होता है, मोक्ष नहीं। और एक बार कृष्ण को प्रणाम किया तो पुनः जन्म नहीं होता, मुक्ति प्राप्त हो जाती। तो श्री कृष्ण यानी भगवत अर्चन पूजन भजन जिसने भी किया है, चाहे एक दिन किया है, एक बार किया है, वो फल अक्षय हो जाता है, अव्यय हो जाता है। भगवत चरणार्चनो जहाती, ये उक्ति है। यानी भगवत चरण अर्चन जिसने किया है उसका फल न जहाती मतलब त्याग नहीं करता, कभी भी नष्ट नहीं होता। इसलिए अमृत तो कृष्ण कथा ही है, इससे बढ़कर कोई अमृत नहीं है। तो मान लिया ठाकुर ने भी, ठीक है, तब कथामृतम तप्त जीवनम। अब इसकी महिमा और बताओ। कल्मषापहम, कल्मष नाश कर देती है कथा। कल्मष का क्या अर्थ है? पाप। पाप 2 प्रकार के, प्रारब्ध अपारब्ध। फिर पाप का बीज कूट, भक्ति रसामृत सुंदर वर्णन है, सब का समूल नाश कर देता है भगवान नाम। पर कोई भी प्रायश्चित पाप का मूल नाश नहीं कर सकता। अजब प्रसंग में भी बताया गया है, पाप का तो विनाश कर देगा पर मूल का नहीं। जैसे ग्रीष्म काल में दावानल प्रज्वलित हो जाता है तो ये वन जंगल जल जाता है, वर्षा काल में देखो पुनः जो है उगाता है।
क्योंकि जड़ नीचे है, काट दो फिर दोबारा आ जाता है, अंकुरित हो जाता है। जितने भी प्रायश्चित्त है ना, सब ऐसे हैं, प्रवृत्ति बनी रहती है, तो बनी रहती है। पर भगवान नाम में ऐसी शक्ति है, एक जड़ से उत्खात कर दे। तो कल में शाप हम है कृष्ण कथा, नाम रूप लीला कथा। पाप पाप का बीज प्रारब्ध सब नाश कर देता है। ये भी कहा गया है कि मोक्ष में भी प्रारब्ध नाश नहीं होता। मोक्ष में पाप का नाश हो जाएगा, अपारब्ध का तो हो जाएगा, पारब्ध का नहीं होगा, वो रह जाता है बीच के रूप में। इन भगवान नामाष्टक, श्री कृष्ण नामाष्टक में भी कहा रूप गोस्वामी जी महाराज ने। पर भगवान नाम में प्रारब्ध का भी नाश हो जाता है। इसलिए कल्मषापहम तो एकमात्र हरि कथा हरि नाम ही है। श्रवण मंगलम, फिर कहा श्रवण मंगलम, सुनने मात्र से मंगल हो जाता है। कई भाव दिया ऐसे का। एक भाव तो देखिए, कृष्ण 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 कथा, राम कथा, आप गए नहीं सुनने, पर यहीं से सुख, कोई कह रहा है नहीं चलोगे कृष्ण कथा सुनने, राम कथा है, नहीं चलो वहां कृष्ण कथा है, नहीं चलो। वो कौन कह रहे कृष्ण कथा? कृष्ण कथा कई बार सुन लिया, बस इससे ही मंगल हो जाता है। होता कि नहीं? कृष्ण नाम, भगवान नाम सुन लिया, भले ही गया नहीं हो तो मंगल हो जाता है। क्या अमृत अमृत सुनने से मंगल होगा? भाई जब तक अमृत नहीं पिएंगे तब तक अमर नहीं बन सकते। अमृत अमृत सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। मोक्ष मोक्ष सुनने से लाभ नहीं होगा, पर कृष्ण कृष्ण सुनने से ही लाभ। ये श्रवण मंगलम, हरिनाम सुनने से ही लाभ। भले श्रद्धा नहीं हो, भाव कुभाव अनख अलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। कैसे बिना? उल्टा नाम जपत जग जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। श्रवण मंगल का भी बहुत सुंदर भाव दिया है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, ये नाम है। श्री धर्म अर्थ काम चारों, और इसके ऊपर श्री मतलब क्या है? श्री लक्ष्मी, श्री धन, श्री संपत्ति, शोभा, सौंदर्य। बोले असली श्री क्या है? असली श्री तो प्रेमा भक्ति है। प्रेमा भक्ति नहीं तो जीवन में कोई सुंदरता नहीं है। भले ही आपके पास सुंदर यौवन है, धन है, संपत्ति, मान, प्रतिष्ठा खूब है, सब कुछ है, प्रेमा भक्ति नहीं तो जीवन व्यर्थ है। भगति बिना सब गुण ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भक्ति श्री तो प्रेमा भक्ति ही असली श्री, यानी असली शोभा, सौंदर्य और संपत्ति। इसके ऊपर कुछ नहीं। विद्या वधु जीवनम, ये वधु है। तो कृष्ण कथा कृष्ण प्रेम पर्यंत संपत्ति प्रदम, ये संपत्ति तक कथा देती है। और प्रतिक्षणम एवं निरंतर हो रही है ना, सर्वत्र कथा व्याप्त है। क्या मोक्ष या अमृत निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो रहा है? नहीं हो रहा है। कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, हरि कथा सर्वत्र विस्तृत हो रहा है। प्रतिक्षणम भक्ति भी विस्तृतम, यानी वक्ताओं के द्वारा हर क्षण कृष्ण कथा का प्रचार हो रहा है। मोक्ष अमृत का नहीं हो रहा है। इसलिए कृष्ण कथा, हरि कथा से बढ़कर कुछ है ही नहीं जगत में। सर्वत्र विस्तृत है, प्रचारित है। और ये गणंती जो कृष्ण कथा कीर्तयंती, कीर्तन करते हैं, वे ही सर्वश्रेष्ठ दाता है। क्योंकि कृष्ण कथा दान का हम ऋण कभी क्या चुका नहीं सकते, परिशोध नहीं कर सकते। और जितने भी दान है, धन है, अन्न है, गांव है, नादान से लेकर जितने भी दान है, भौतिक है, नश्वर है, आज है कल नहीं। कृष्ण कथा दान एकदम शाश्वत है।
कृष्ण कथा का कोई प्रतिदान नहीं हो सकता है क्या? आज तक तो मिला नहीं कुछ भी। श्री कृष्ण की तुलना तो नाम से हो सकती है, नाम के आगे ठाकुर हट जाते हैं, पर नाम से बढ़कर कुछ है? कुछ नहीं है। हरि नाम हरि कथा से बढ़कर कुछ नहीं है। और हरि कथा दान करने वाले के ऋणी हम हो जाते हैं। कभी ऋण उतार नहीं सकते, जीवन में कभी नहीं उतार सकते। भैया कृष्ण कथा दान करने वाली सर्वश्रेष्ठ दाता है। तुम्हें उन्हें सब कुछ दे दो, सर्वस्व दान कर दो, फिर भी ऋण रह जाएगा। ये कह दिया सर्वस्वम ददाना, यानी सब कुछ लुटा देने पर भी आत्म मन प्राण सब कुछ दे दो, पर परिशोध ही तुम न क्षमंत, परिशोध आप नहीं कर सकते। इसलिए कृष्ण कथा ही जीवन है। फिर गोपी है ना, वामता प्रधान लक्षण है, तो वाम भाव से पुनः कह रही है। ठाकुर को यही अच्छा लगता है। ऋषिकेंद्र मौली है हमारे से नंदनंदन, तो उनको तो गोपियों की भाषा ही अच्छी लगती है। जब कुटिलता पूर्वक कहती है, वामता पूर्वक क्या कहती है, देखो तुम्हारी वाणी बड़ी मधुर है, पर कब मधुर है? जब तुम सामने होते हो, और जब तुम दर्शन नहीं देते हो ना, यही तुम्हारी कथा हमारे महा अनर्थकारी हो जाती है। अच्छा, अनर्थकारी? हाँ, अभी तो अमृत बोल रहे थे। नहीं नहीं, तब कथा आपके विरह में आपकी कथा मृतम, मृत्यु के कारण बन जाती है। अच्छा, हाँ, मृत्यु स्वरूप है, मृत्यु के कारण है आपकी कथा। तभी वह कथा, तब कथैव अमृतम मरण कारणम, या मृतम मतलब मरण का कारण है। कैसे मरण का कारण? न तप्त जीवनम, आपकी कथा जीवन को तप्त बना देता है। सुखपूर्वक कोई रह रहा है, जैसी कृष्ण कथा उसने सुनी तो जीवन भर रोने लग जाता है। मेरा भाई आदि देख लीजिए। और तप्त जीवन का एक दूसरा अर्थ है, जैसे तेल कढ़ाह में है या घी है, उसमें वाल आया है, तो अगर ऊपर से आप पानी डाल दे, छिटा दे दे, क्या होगा? और उसमें क्या होगा? आग सी जल जाएगी। तो हमारा विरह तप्त जीवन में आपकी कथा क्या है? पानी का छींटा और जला देता है। इसलिए आपकी कथा हमारे जीवन में बड़ा दुख ला के खड़ा कर देती है। तो तप्त जीवन, जीवन को तपा दे, रुलाए वो कथा। अच्छा, मेरी कथा तप्त जीवनम, जीवनों को संतप्त बना देती है, जीवन को संतप्त बना देती है। तो तर्हि कथम पुराणादिषु श्लाघ्यते, क्यों पुराणों में ऐसा वर्णन किया गया है? हमारी कथा की बड़ी प्रशंसा है पुराणों में। बोला हाँ, प्रशंसा करने वाले कौन है? वो व्यास आदि कवि तो है ना। देखो, कवि जहां नहीं रवि वहां पहुंचे कवि। कवि का काम वर्णन करना, वो अपने स्वभाव से वर्णन करता है। क्या हर कवियों की जो कल्पना सत्य है? कवियों का जो काव्य उपन्यास है आदि आदि क्या सत्य है? ये तो व्यास जी आदि कवि हुए हैं, उनका स्वभाव है वर्णन करना, करते हैं। हम नहीं मानती कि वो सत्य है। अब कथा ये सब अतिशयोक्ति है, केवल प्रशंसा मात्र है। अच्छा, ऐसा है तो कल्मषापहम, बोले कल्मषापहम, हाँ वो लोग कहते हैं कल्मश दूरीभूत हो जाता है, पर हम तो जो अनुभव हमारा है वही तो हम कहेंगे ना। हमारा अनुभव है तुम्हारा कथा कल्मश को बढ़ाती है, हमारे हृदय में और विरह को बढ़ा देती है ना, दुख प्रदान करती है। और वास्तव में कृष्ण कथा आप करो नहीं, केवल सुनो, श्रवण से भी मंगल है। और आप स्वयं करें तो मंगल तो होगा ही होगा। अगर कोई कृष्ण कथा नहीं सुनना चाहता, नहीं हम नहीं सुनेंगे कृष्ण कथा, देखो ये बड़ा दुखदायी, बड़ी दुखदायिनी है। देखो वो कृष्ण कथा रोज जाता था, सुनता था, सुनते सुनते बाबा जी बन गया, बड़ा कष्ट पा रहा है, परिवार भी कष्ट पा रहा है। वो अकेले कमाता था, उसके बिना पिता माता पत्नी
और संतान भी दुखी है, भूखे मर रहे हैं। वो बेचारा चला गया वृंदावन, वो भी मधुकरी मांग रहा है, आज इस कुटिया में, कल उस कुटिया में, दुख पा रहा है। नहीं, हम नहीं जाएंगे, कथा में सुनेंगे नहीं। बोले ऐसा भी विचार कोई करता है ना तो भी उसका मंगल होगा। ये चक्रवर्तीवाद ने कहा, ऐसा विचार करके न तत्स्रोशन त्याग कृष्ण कथा राम कथा श्रवण नहीं करता है, तदपि नक्षण, तो भी उसका पाप नाश होगा, उसका मंगल हो जाएगा। ऐसा भी होता है क्या? हो सकता है ना। कोई कहे नहीं हम मंदिर नहीं जाएंगे, ठाकुर बोले उनकी क्या मुस्कान में बड़ा जादू है, जादू भरी मुस्कान है, वो मोह लेंगे, हम नहीं जाएंगे। चित स्वामी तो ये मंगलकारी है कि नहीं? ये भावना भी तो मंगलकारी, उस दृष्टि से बोल रहे हैं। अगर कोई कहता है कि हम नहीं जाएंगे मंदिर, हम नहीं नाम सुनेंगे, हम कथा नहीं सुनेंगे, तो हमें बाबरा बना देगी कथा, पागल बन जाऊंगा मैं, घर बार छोड़ के फिर बाबा जी बन जाऊंगा, ऐसा भी कोई सोचता है ना तो भी मंगल होगा। एक सुंदर बात किया। और फिर गोपियों का भाव है कि श्रीमदाततम, बस तो इसी और है श्रीमद, इसका व्यतिरेक में भाव क्या है? श्रीमद मतलब श्रीमद धन, धन मद, व्यक्ति जितने हैं ना धनी वर्ग, ये धन से मदान्ध होते ही हैं। ये धनिक वर्ग ही कथा का आयोजन करते हैं ना, बिना धन के होगा क्या? कथा आदि का आयोजन करते हैं धन व्यय करके, और गांव गांव में देश देश में वक्ताओं को बुला कर कथा का प्रचार करते हैं। 4 धाम कथा कराएंगे, संकल्प लेते हैं, कमेटी बनाते हैं, 4 धाम में कथा होगी, वहाँ होगी, वहाँ होगी, कथा का प्रचार करते हैं। धन व्यय करके, धन का प्रचार, दिखावा अधिक होता है, जो लिखा है वही आज हमको देखने को भी प्राप्त होता है। तो अतः भूमि ये गिनती, ये लोग करते क्या है? बोले कथा के माध्यम से ये क्या करते हैं? श्रोताओं को मारते हैं। कैसे मारते भाई? देखो, श्रोत्री लोकान द्यति खंडयंती मारयंती, यानी कथा के प्रचार के माध्यम से श्रोताओं को मारते हैं। जैसे व्याध क्या करता है? आखिर तक जाल बिछा करके चुप बैठा रहता है, और बाद में जाल में फंसते हैं पशु पक्षी, फिर उसको पकड़ते मारते हैं। ये भी कथावाचक साधु संत गुरुदेव आचार्य शांत सौम बैठे रहते हैं और कथा जाल का ऐसा विस्तार कर देते, जैसे ही श्रोता सब फंसते जाते सब बाबाजी बनाते, भक्त बनाते और इनको मारते, सब लूटते हैं। यानी भौतिक विषय से इनको भगवान की ओर प्रेरित करते हैं, ये भावना है। यानी सांसारिक सुख इनका विनाश हो जाता है। इस दृष्टि से कहा कि देखिए ये मारते हैं कि नहीं, इसलिए आप बड़े निष्ठुर, आपकी कथा निष्ठुर, कथा सुनाने वाले भी निष्ठुर, बड़े कठोर चित्त वाले होते, और तो और कथा सुनने वाले भी कठोर चित्त वाले हो जाते। बोले गांव में संत गए वृंदावन से, कथा हो रही थी, तो अनेक श्रोता आए, एक युवा श्रोता आया, सायंकाल गांव में कथा हो रही थी, खेती करके आया, मजदूरी था वो, कथा सुनते सुनते ऐसा हो गया, जिस दिन कथा का विश्राम हुआ, बस उसी दिन घर आया, लौटा और सिद्धांत लिया, अब तो मैं यहाँ नहीं रहूँगा, वृंदावन चला जाऊँगा, बाबा जी बनूँगा। ऐसा जादू पड़ा, जबकि उस परिवार में वो अकेला कमाता था, पिता माता थे, पत्नी, 2 बच्चे भी, वो अकेला कमाता, मजदूरी करके सबको खिलाता। कल ये क्या खाएंगे परिवार वाले, कुछ नहीं था कल के लिए, तो भी देखा नहीं, न पिता माता की ओर देखा, न छोटे छोटे बच्चे की ओर देखा, न पत्नी की ओर। मानो हाथ में कुशा लेकर जल तिलांजलि देकर इन परिवार वालों को, कैसे मृत्यु मुखे, यानी मृत्यु के मुख में तिलांजलि देकर चला गया वृंदावन, पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो कैसा कठोर बन गया? कथा सुनने से पहले कितना स्नेह था बच्चों पर, कितना मोह श्रद्धा पिता माता पर आज कुछ नहीं, कितना कठोर बन गया। ऐसा नहीं कि वृंदावन जाकर सुखी बना, नहीं, मधुकरी मांगता, आज इस कुटिया कल उस कुटिया, इस पेड़ के नीचे कल उस पेड़ के नीचे, ये भी कुछ दुख पा रहा है, वो भी दुख पा रहे हैं। तो कौन कहता है कथा आनंद देती है?
तो प्यारे तुम भी बड़े कठोर हो, निष्ठुर हो, निशंस हो। तुम्हारी कथा भी, तुम्हारे कथा वाचक भी, सुनने वाला भी ऐसा हो जाता है। इसलिए हम तो ये कहेंगे कि जो शुद्धि जन है, बुद्धिमान जन है, वे कथा नहीं सुने, कथा से दूर रहे, कथा की उपेक्षा करें। जदन चरित लीला कर्ण पीयूष विपुर जो भमर गीत में है, ये कथा की व्याज स्तुति है। स्तुति दो प्रकार होती है, एक सीधी एक घुमा फिरा, यानी कथा की महिमा ही है कि गोपी सीधी सीधी बात नहीं करती है और ठाकुर को ये अच्छी। तो सर्वोत्कर्ष व्यंजिका, यानी आपकी कथा सर्वोत्कर्ष है, जिस विषय से वैराग प्राप्त हो जाता है। विषयों में वैराग प्राप्त होना कोई कम बात है। इस प्रकार प्रेमी बन जाना, रसिक भक्त बन जाना, ये कथा ही एकमात्र जीवन दायिका है। कथा ही जीवन स्वरूप है, सब कुछ। तो कृष्ण कथा की बड़ी महिमा गाई है गोपियों ने दो प्रकार से। तो दो टीकाओं का स्वादन 3 दिन तक इस श्लोक का हुआ। आज ही विश्राम देते हैं।